संविधान बफ बिल पर हमले के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग जुब्बा सानी स्मारक स्थल से निकलकर समरनाले तक निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में आज बफ कानून की वापसी और बाबा साहेब के संविधान पर बढ़ते हमले के खिलाफ फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शहीद जुब्बा सानी स्मारक स्थल से संविधान बचाओ संकल्प जुलूस निकाला गया, जो पानी टंकी चौक, हरिसभा, कल्याणी, मोतीझील हॉस्पिटल रोड, कंपनी बाग होते हुए समरनाले स्थित बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर सभा को किया गया संबोधित। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सूरज कुमार सिंह ने कहा कि आज हजारों की तादाद ये बता रही है कि बाबा साहेब के संविधान पर जब कभी मोदी सरकार हमला करेगी तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। बफ का नया कानून इस देश के संविधान और बाबा साहेब पर हमला है। मोदी सरकार बाबा साहेब के संविधान को खत्म कर मनुस्मृति से इस मुल्क को चलाना चाहती है, लेकिन आज ये हजारों लोगों ने उतरकर इस सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज लोगों ने बाबा साहेब के सामने संकल्प लिया है कि अपने शरीर के खून के एक एक कतरे की कुर्बानी बाबा साहेब को बचाने, इस संविधान को बचाने और बफ कानून की वापसी के लिए न्यौछावर कर देंगे। पूर्व राज्य सभा सदस्य अनिल सहनी ने कहा कि मोदी सरकार आज दलित पिछड़े के अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है और लोगों के अधिकारों को कुचलने से ध्यान हटाने के लिए आज बफ का कानून लाया गया है, जो कि संविधान के ऊपर सीधा हमला है। जुलूस में शामिल लोगों ने हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो के नारों से आज शहर की सड़कें गूंज उठी। क्या है पूरी जानकारी, देखिए न्यूज़ 12 बिहार के मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। अहमद रब्बानी मोदी सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देता हूं कि सबसे पहले जो कहते हैं कि मुसलमान के हम हितैषी हैं, अब मुसलमान के मुहाफिज हैं, तो सबसे पहले वो यह विधानसभा लोकसभा में एक भी मेंबर उन्होंने नहीं रखा, मतलब के घरेलू तालीम पर, और कहते हैं कि हम मुसलमान के हिमायती है और उसके खैरखा हैं। बहुत से बोली नहीं है, ये मुसलमान के सख्त तरीन दुश्मन है, इवन कि ये SC/ST के सख्त तरीन दुश्मन है। आज अगर हिंदुस्तान से मुसलमान चला जाए तो ये SC/ST, ईसाई, क्रिश्चियन और सिखों पर इसका जबरदस्त हमला होगा। और ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम इसके ये हिमायती है, पता ही नहीं। मैं इस बिल का सख्ती से विरोध करता हूँ और पुरजोर विरोध करता ही रहूंगा जब तक कि मेरी जान चली नहीं जाए। मेरा नाम रब्बानी। आज बाबा साहब को पूरा मुल्क याद कर रहा है और बाबा साहब को मुल्क याद करने इसलिए आन पड़ी है जरूरत कि आज बाबा साहब के ऊपर देश की मोदी सरकार, मोदी जो हुकूमत है, ये हुकूमत बाबा साहब के ऊपर अब हमले कर रही है। ये हुकूमत बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान को खत्म करना चाहती है। ये लोग चाहते हैं कि RSS के मनुस्मृति के सहारे इस मुल्क को चलाया जाए, लेकिन बाबा साहब के जो दीवाने हैं, बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, वो बाबा साहब को चाहने वाले लोग इस देश के संविधान के साथ, बाबा साहब के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने। अभी जो ये ताज़ा जो कानून जो बनकर सामने आया है, वक्फ का जो नया कानून बना है, ये वक्फ का कानून, हम लोग मानते हैं इस बात को कि वक्फ का कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है। वक्फ का कानून बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान पर हमला है, बाबा साहब के ऊपर हमला है। इसलिए आज सड़कों पर उतरकर लाखों लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि हम तमाम लोगों के रगों में बाबा साहब का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश के संविधान का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश का देश प्रेम बहता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और मैं इस पूरे सभा के माध्यम से मैं मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम बाबा साहब को खत्म कर पाओगे, ना तुम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर पाओगे, क्योंकि बाबा साहब के दीवाने जब सड़कों पे उतर जाएंगे तो तुम्हारे लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं बचेगी, तुमको हम इस मुल्क से खदेड़ देंगे। इसलिए आज इस संविधान बचाओ संकल्प जुलूस को निकाला गया है और उस जुलूस के माध्यम से हम लोग वापसी की मांग कर रहे हैं। वक्फ कानून जो है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये बगैर रेफरेंडम के ये बिल जो है मोदी सरकार लेके आई है। जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं उससे ही आप बगैर पूछे हुए बिल ला रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए है। तो मुसलमान तो आज सड़क पर है, तो ये बिल फायदे के लिए कैसे हो गया मुसलमानों के? मुसलमानों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमारे फायदे के लिए है। तो ये बिल जो है, हम इसकी मुखालफत इसलिए भी करते हैं कि ये बिल आर्टिकल 25, 26 का
एकदम उल्लंघन करता है, जिसमें हमको अपने रिलीजन के अफेयर को चलाने के लिए हमको अधिकार मिलता है और उस अधिकार को छीनने की ये मोदी सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए हम इसका विरोध जमकर करेंगे और जब तक इसका जो है विड्रॉ नहीं होगा कानून, उस वक्त तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए आज मुजफ्फरपुर की सड़कों पर आप हजारों लोगों की तादाद जो है आपको नजर आई है। मुस्लिम समाज जिसके लिए ये बिल लेके आए हैं वही इसका विरोध आज कर रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जो है इससे फायदा होगा? ये बिल्कुल गुमराह करने वाली जो है बातें हैं, ये बिल्कुल जो है कि हमारा जो है राइट छीनने वाली बातें हैं। इसलिए इसका विरोध होता रहेगा और आगे और लंबी लड़ाई होगी और इससे भी बड़ी लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। फहद जमा, फूले अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा। वापस लो। आज जो है प्रदर्शन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दिए गए संवैधानिक अधिकार, उस पर एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा जो हनन हो रहा है उसी के खिलाफ में है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ में है। आज जो है वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये देश के अक़लियतों को, देश के मुसलमानों को जिस प्रकार से कमज़ोर करने और डराने का जो काम किए हैं, कल जो है ये मनुवाद लाकर पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को, महादलित को भी ये डराने का काम करेंगे। इनका टारगेट ही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना। इसी के प्रतिशोध में आज जो है फूले अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। आगे पूरे देश में आंदोलित हो चुका है और इस नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे लोग संकल्पित है। आज देख रहे हैं जिस प्रकार से आज चेतावनी के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है कि आप अभी भी समझ जाइए, क्योंकि शोषित, उपेक्षित, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोगों का समर्थन जो है आज हम लोगों को मिल रहा है और ये सभी लोग समझ रहे हैं कि आज उस पर हाथ रखा है, कल उस पर रखेगा, कल उस पर रखेगा। तो जो कमजोर और शोषित, उपेक्षित, गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा के लोग हैं वो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संवैधानिक अधिकार है वही मात्र एक अधिकार है जिसके माध्यम से हम लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अनिल सहनी, पूर्व सांसद, विधायक। प्रदर्शन तो लाजमी है, एकदम अनिवार्य है। भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे सारे अनुच्छेद को खत्म किया जा रहा है और संविधान विरोधी ये सरकार, संविधान अनुवादी ये सरकार, इस सरकार का मंशा साफ हो चुका है। एक एक का सबको है सो नंबर आ रहा है। अल्पसंख्यक, ईसाइयों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, सभी को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। संविधान के प्रस्तावना को खत्म करने का ये पूरा सिलसिला है, उनका षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र को जनता भली भांति समझ चुकी है और जनता में इनकलाब आ चुका है। ये क्रांति का आगाज है और इस चीज को, इस क्रांति की चिंगारी को अगर सरकार अभी रहते नहीं समझा, वक्त को नहीं भापा, तो ये देश में एक संपूर्ण क्रांति होगा। वो क्रांति अंग्रेजों के जमाने में क्रांति, उसका डबल क्रांति होगा। वो क्रांति का इतिहास भी नया इतिहास लिख देगा और ये मनुवादियों को, ये मनुवादी सरकार को, मनुवादी संविधान लागू करने वालों को हम उखाड़ फेंकेंगे और यही हमारा आज संकल्प है। भारत के संविधान निर्माता के जन्म शताब्दी पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आइए संकल्प लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए हम जो भी होगा बलिदान तक देंगे और संपूर्ण क्रांति